हाँ हाँ, जी 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 बशीर भाई, कर रहा हूँ यार पैसों का बंदोबस्त। जी जी मैं, अरे यार दे दूंगा आपको पैसे। आप तो यार बशीर भाई, तुम तो जान को आ गया यार, अब के जान लोगे। हाँ अरे दरवाजा क्यों खुला है? अब्बा वो ट्यूशन के बच्चे घर जा रहे थे ना, इसलिए। तो छुट के तू क्यों खड़ा है? निकल या और ठीक से बंद करो दरवाजा। अब्बा आप चले, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। क्यों आग लगी है यहाँ? अरे मोहल्ले वालों को देखो, वो खान स्टोर वाले ने 20-25% का डिस्काउंट कर दिया, सारे टूट पड़े उसके स्टोर पे। और एक मेरी दुकान साए साए कर रही है, या मैं बोल रहा हूँ या उल्लू बोल रहे हो। माँ जी मैं जाऊं? हाँ जी। अब्बा प्लीज अब्बा, देखे मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है ना? अब्बा ये कड़े मत ले अब्बा, ये अम्मी की आखिरी निशानी है अब्बा। दे दो अब्बा नहीं करना। अरे खाना दे दो, क्या है? अब्बा ये अम्मी ने गिफ्ट दिए थे अब्बा मुझे। लो ये कड़े, अरे चूड़ियां बोलते हैं इनको, चूड़ियां। ये देखो हैं, ये देखो पल्लो, बशीर भाई के ना ऐसे करने हैं वापस, वरना दुकान निकल जाएगी आज से। हाँ मैं वो गुड्डू है ना, उसकी अम्मी से बात करूंगी, और मेरी दोस्त साइमा है ना, साइमा उसके अब्बू से बात करूंगी। कर लिया मैंने, सारा बंदोबस्त कर लिया। अरे मेरा एक दोस्त है 2 के 10 और 4 के 20 करता है। ये कड़े सट्टे में लगाएंगे? अरे तुमसे मतलब? ये कपड़ा लता खाना पीना कॉलेज जाना आसमान से उतरेगा क्या? अरे दुकान चली गई तो फाको मरेंगे। सारी जिंदगी आपने अम्मी से नफरत की, लेकिन उनकी हर एक चीज बेजरी इस्तेमाल की। उनकी वफा, खुलूस, खिदमत, यहाँ तक कि उनका सारा जेवर बेच दिया आपने, और आज ही खड़े बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरे सामने जुबान खोलने की? मैं बेटी हूँ आपकी, आपसे कुछ कह भी नहीं सकती क्या? अरे बेटी हो तो बेटी रहो ना, वो माँ मत बनो अपनी। बड़ी वफा और खुलूस की बातें करो। अरे जो तुम्हारी माँ है ना, मुझसे शादी के बाद भी अपने मंगेतर को भूली नहीं थी। अरे वो तो मंगेतर भाग गया परदेश, तो तुम्हारे नाना जान ने मेरे सर पे मर दिया। और जहेज में लाई क्या? जहेज में लाई खत, निकाह में लाई मोहब्बत अपने यार की। अरे जब तुम्हारी माँ ने वफा नहीं की, तुम क्या करोगी? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। अब्बा अरे क्या है भाई? वो कोई बशीरुद्दीन होलसेलर आया आपसे मिलने के लिए। कौन कर? एक दफा देख तो ले। कर्ज तो चुकाना होगा, 6 महीने का उधार और थप्पड़ का। पानी भी ठंडा से वाइपर लगा दे इसलिए। क्यों? मुझे देख के चेहरे का रंग उड़ गया? ना बैठने नहीं, पैसे लेने आया हूँ, पैसे। दुकान डाउन जा रही है ना, तो मोहलत दे दे। जैसी बात है, इसकी वजह पूछ अपनी बेटी से, पूछ अपनी बेटी से जिसने बड़े कॉलेज के सामने मेरे नाजू से पले बेटे को थप्पड़ मारा। इसने वीडियो बना के फेसबुक पे वायरल कर दी, मेरे सारे खानदान की जगह सही हुई है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? बोलो क्या सुन रहा हुआ है? अब्बा ये बदतमीजी कर रहा था मुझसे। जफर अहमद, तू होलसेलर से ज्यादा मुझे अपना भाई समझता क्या? नहीं बोल। नहीं जी, हाँ जी जी जी। हाँ तो अंकल जी, चच्चा की बेटी समझ के मैंने
पलवेशी को कहा कि चलो मैं घर छोड़ देती, लेकिन नहीं, पहला थप्पड़ उठाया तो रोक लिया, दूसरा यहां जड़ दिया। कहा कि बैंक का इंतजार मत करो, छोड़ आऊंगा घर, लेकिन नहीं मानी ना। बेइज्जती करने का भूत जो सवार था, कर दिया बेइज्जत सबके सामने। भला ये कोई बात हुई? सारे आगे तेरी वजह से आए, तू लाई है ये मुसीबत। वो मेरा यकीन कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, गलत बात कर रहा है। ये बदतमीजी कर रहा था, मुझे छेड़ा था, ये इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। जैसी माँ वैसी बेटी। किसने नहीं देखी होगी वो वीडियो? अब कौन से अच्छे घर से रिश्ता आएगा? ये मेरा मसला नहीं। 6 महीने तक उधार पे तेरी दुकान भरता रहा, मैं भरता रहा। अब मुरब्बत खत्म। सुरक्षा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मैं तो मर के भी पैसे पूरे नहीं कर सकूंगा। बोले थोड़ी सी अंकल, मौला शल्ला तो नहीं मिलेगी। जाओ अंदर, जाके दुकान के कागजात लेकर आओ, वो हम रखेंगे गिरवी। हरगिज नहीं। अब्बा दुकान के कागजात गिरवी नहीं रखवाएंगे। तो झूठ बोल के जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो, मेरे अब्बा की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अब्बा बात सुनो, मुंह पे मारे इन लोग और पैसे जो अम्मी कड़े के बदले मिले थे, मारे इनके मुंह पे। अब चुप करो तुम। चलो मैं करता हूँ बात। चलो मेरे जफर अहमद। जी मुशीर भाई। घबराने, दुकान के कागजात लेकर आ, वरना तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तो पैसे मिल गए तो ठीक, वरना भूल जाना कोई दुकान भी। इसकी तबीयत क्या, छोटे बड़े की इज्जत। आप दुकान के कागजात गिरवी ही रखवाएंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या? अरे चुप! जिसकी तुम्हारे जैसी बेटी हो, क्या बचेगा उसके पास? मैंने कहा था मैंने, मुझे धोखा मत देना मुझे धोखा। मुझे कहती नहीं बहन खराब हो गई, और जाने क्या क्या गुल खिलाती रही तुम। अरे तुम्हारे नाना ने तो फिरोजा के लिए मुझे बना दिया बलि का बकरा। मैं किसको ढूंढूं तुम्हारे साथ 2 बॉल पढ़ाने के लिए? अम्मी के कड़े बेच के जो पैसे मिले थे, अगर वो उनके मुंह पे मारते ना तो आज बात याद तक पहुंचती। एक जमीन में काट दूंगा तुझे। तो तेरी माँ के कैंसर ने हड्डियां गला दी मेरी। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी कोई शॉर्टकट से पैसे कमा लूं, दुकान से मालूम है। और मैं भी कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने जो कुछ किया अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए किया था। आप ही ने तो कहा था कि कांटों से बच के रहना। अच्छा, मुझे बबूल के दरख्त में बाहर उनका क्या करना, बोलो। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, समझ आ गई? कॉलेज बंद। अब्बा बस, बस। अब्बा मेरी बात सुनिए अब्बा।
मेरे पास रहेगा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि कल रात क्या हुआ है। बाहर से ताला लगा के जा रहा हूं, घर में रहो और घर के काम करो। जैसे कोई रिश्ता मिलेगा रुखसत कर दूंगा तुम्हें। अब्बा नहीं, मेरी बात सुन। अब्बा मेरी बात सुन। मैं कसम खा के कह सकती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। कसम से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। बशीर के बेटे के हाथ में तुम्हारा हाथ था, और क्या गलत होगा? मेरा रिस्क, इज्जत सब दांव पे लगा दिए तुमने। तुम मर जाना चाहिए तुम्हारी जैसी बेटी को। बस अब्बा मेरी बात सुन। अब्बा मेरी बात बस कह रही है। अब्बा मेरी बात क्या कह रहे हो? परवशा बाजी, अरे क्या है? पलवशा बाजी लगाई हुई है, ताला नजर नहीं आ रहा? सॉरी अंकल, देखा नहीं। हाँ तो क्या आज हमारे ट्यूशन की छुट्टी है? हाँ छुट्टी है। वो पलवशा बाजी खाला की तरफ गई हुई अपनी। अब्बा कब तक मुझे सजा देंगे? 3 दिन हो गए, ना मेरी तरफ देख रहे हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं। अब्बा क्यों मुझे सजा दे रहे हैं आप? अरे मैं दे रहा हूँ सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। आधा दिन लोगों से उधार के लिए मिन्नतें कर रहा हूँ, आधा दिन दुकान पे बैठ रहा हूँ। उस दुकान पे जो अगले हफ्ते छिन जाएंगे। पल्लू, तेरी जगह मेरा कोई बेटा होता ना तो आज मेरा बाजू बनता। हम मुझ पे एतबार करके तो देखे, मैं आपका बेटा बन सकती हूँ। तुम बनोगी बेटा? अरे तुमने तो मेरा बाजू ही काट दिया। अब हम पुलिस में जा सकते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती हमारी दुकान के पेपर सत्या लिए। अरे अक्ल की दुश्मन, वो बशीर जो है ना, वो रिश्वत देके उल्टा केस हम पे बनवा देगा कि हमने कर्ज वापस नहीं किया। अब्बा लेकिन मैं ही पैसों के लिए कोशिश कर सकती हूँ। तुम क्या करोगी भाई? वो याद करें, वो बालियां और चेन जो अम्मी ने कमेटी डालकर मुझे मेरे मैट्रिक पे टॉप करने पे दी थी। हाँ, और इसके अलावा मेरी जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बुटीक की मैडम है, वो भी मदद कर सकते हैं। दोनों से कितने पैसे मिल जाएंगे? अब्बा सारे मिलाकर कुछ 1 लाख तो बन जाएंगे। 1 लाख रुपए? 5 लाख का कर्ज है पल्लो। अब्बा अभी ये 1 लाख हमारी उम्मीद तो बन सकते हैं ना। हम अभी बशीरुद्दीन को ये पैसे देकर अपनी दुकान छुड़वा लेंगे और फिर उनसे 2-3 महीने की मोहलत मांग लेंगे बाकी के 4 लाख अदा करने के लिए। मुझे उम्मीद है अब्बा सब ठीक हो जाएगा। चलो देखता हूँ तुम्हारी बात में कितना दम है। अब्बा लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि आपके पैसे कहीं और नहीं खर्चेंगे। अरे हुआ कुछ है नहीं, वादा कर लूं तुमसे, वही माँ वाली बातें। तुम लेके तो आओ ना, मुझे तो याद ही नहीं कौन सी वालियां थी। जाओ लाओ। जी लाते। पर देखो तो तुम्हारी सहेली परेशान है और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है।
एक बार तो उसके बाप के पास जाना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था। इसको तो दुकान पे होना चाहिए था, उस गुंडे में वाली को। और ये मोहल्ले की लड़कियों को बरखला रहा है। खबरदार प्लीज, साना का फोन अटेंड किया तो कभी सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं? जी अब्बा। पीछे नहीं, खबरदार। तौबा तौबा तौबा, ये हाल है। तुम इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो पल्लविशा से? आखिर बात क्या है? हमदर्दी नहीं, मोहब्बत हो गई उनसे। 3 दिन से यही समझने की कोशिश करता, समझ नहीं आ रहा था, अब जाकर समझ आया। दर्दी नींद नहीं उड़ाती, नींद तो सिर्फ मोहब्बत चुराती है। उस्मान, चलता हूं मैं। वजीर भाई, वो स्कूटर खराब हो गया, मैं तो आपकी तरफ ही आ रहा था। वो स्कूटर जवाब दे गया, ये भी जवाब देगी। एक पैसे लाता था मैं। चाचा जानवर नहीं है जो ज़िबा कर रहे हो, उठाओ इसे। क्या कर रहा है? ये लो, लिफाफे का हाल भी तेरे जैसा ही है। हाँ। ये तो लाख है, तो बाकी कब देगा? अगले 5-6 महीने में बाकी भी अदा कर दूंगा बशीर भाई। ना ना ना, कोई भाई भाई नहीं, कोई भाई नहीं। जब से बात मेरे बेटे की इज्जत पे आई ना, ये भाई भाई का रिश्ता खत्म। अब बात सुन मेरी भाई, देख धंधे में कोई भाईचारा नहीं। 5 लाख रुपया दे और अपनी दुकान के कागजात ले। ऐसे ना क्या बशीर भाई, बशीर बस बस बदनाम ना, हट हट। इधर आओ, अब्बा गुस्से में। एक मशवरा है, अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करवा दो। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? जो मेरी लड़की को कॉलेज के बाहर चढ़े, उससे करता हूँ शादी। तो चाचा, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूं, कसम से। और उस दिन ना मैं वो पलवशा की हेल्प करने पहुंचा था, मुझे पहले से पता था कि वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, चाचा थप्पड़ वाली वीडियो भी फिक्र है ना, मत टेंशन लो, डिलीट करवा चुका हूं मैं। और आपकी बेटी की इज्जत ना मुझे भी अजीज है, सच कह रहा हूं। उस दिन की गलती के लिए माफी मांगता हूं। अब एक ना एक दिन तो आप अपनी पलवशा की कहीं ना कहीं शादी करवाओगे ना, तो मुझ में क्या बुराई है बोलो? पढ़ा लिखा हूँ, हैंडसम हूँ, बाप का पैसा है, बिजनेस संभालूंगा। कर्जे की टेंशन मत लो, कर्जा भी माफ कर दूंगा, दुकान भी मिल जाएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ लको-दक दुकान को भर दूंगा जितना बोलो। सारी मोहताजी बिल्कुल खत्म खत्म।
अब इससे ज्यादा अच्छे होने की क्या सफाई पेश करूं, क्या जमानत तो बताइए मुझे। वरना चाचा, मेरी जगह अगर कोई और होता ना, उस थप्पड़ का बदला सूद समेत वापस लेता। मान जाओ। अब ये देखो, ये भी नहीं बता दूं चाचा, तुमसे तो कुछ नहीं होना। ये लो, सोचना। ओए हेल्प कर दिया करो चाचा की, अकेले खड़ा है। जाओ भाई जाओ। रोजा, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे सुनो तो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। बलवशा, अरे ओ बेशरम, मैं तो पहले दिन ही समझ गया था किस कमाश का आदमी है तो। ओ जबान संभाल कर चाचा। मेरी शराफत है कि मैंने जबान भी संभाली भी और अपने हाथ भी, पर वो मना सिखाता तुझे। पहले अपनी दुकान तो बचा लो, जो बशीरुद्दीन के पास गिरवी है। घटिया इंसान बीबी जी है, मुझे नीचे दिखाने के लिए मेरी तोमे लगा। अरे मैं दुकान चलाऊं, मैं दुकान बचाऊं, आग लगाऊं, तुझे से क्या? देख चचा, महल्लेदार होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। महल्लेदार? अरे मैं थूकता भी नहीं हूं ऐसी मदद पे। कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी छत पे नजर है? खुद तो अपनी बेटी को हफ्जे बेजा में रखा हुआ है, मुझे गुंडा बोलता है। घटिया और लोफर, तूने मेरी बेटी का नाम लिया? मुझे पता था ये दुकान के बदले मारी। नजर उठा कर देखा है सिर्फ, और कुछ नहीं किया जो गिरबान पर हाथ डाल रहा है। आजिर खान पर हाथ डालने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। हो गया पैदा बहुत पहले। तू कहां से आया? चल यहाँ से चल। भाई की गिरबान पर डालना। अरे क्या जानू चाहिए? भाई क्यों मुझे जाने दे जमात, क्या कर रहा है? भाई का गिरबान डाल दे। क्या भाई? निकलेंगे बाद में, रुक जा। चल फेंक इसको, फेंक। कब से चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? मैं पूछा कब से चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? अब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा क्यों चक्कर चलेगा? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। उसे कैसे पता है कि बशीरुद्दीन के पास मेरी दुकान गिरवी है? उसे कैसे पता है कि मैं तुझे ताले में बंद करके जाता हूँ? मुझसे आप किसी की भी कसम उठवा रहे हैं, मैं नहीं जानती। बाखुदा मैं तो 4 दिन बाद छत पे कपड़े उतारने के लिए गई थी बस। नहीं पगलो, बात कसम से तो ऊपर चली गई। जुटला दे मुझे को तुझसे बात नहीं करना चाह रहा था। जुटला दे को तेरी मदद नहीं करना चाह रहा था। अब्बा, आपको अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए अब्बा।
मैंने वाकई कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रहा था, क्यों कह रहा था। बेहद ना पता फिरोजा की बेटी है ना, 4 दिन घर में बंद किया तो घर में ही रोजन खोल लिया। वो गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा कसम से मैंने कुछ नहीं किया। और जो फैसला मैं सारे रास्ते नहीं कर सका तो तेरी इस हरकत ने उस पे हाँ की मोहर लगा दी। अभी बशीरुद्दीन को फोन करके तुम्हारे और शमी के निकाह की रजामंदी देता हूँ मैं। अम्मा प्लीज नहीं, अम्मा नहीं कर, अम्मा प्लीज। अब फोन ना करें, अच्छा मेरी बात सुनो, अब फोन ना करें, अब फोन ना करें। मैं वादा करती हूँ, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगी अब्बा। आप जैसा करेंगे मैं करूंगी अब्बा। अब मैं रिश्ता ना करें, प्लीज अब्बा, रिश्ता ना करें ना अब्बा। जब तुमने कॉलेज में दाखिला लिया था ना, तो वादा दिया था मुझे कि धोखा नहीं दोगी मुझे, मेरी पसंद से करोगी शादी। भूल गई तुम? मुझे याद है, मुझे याद है। नहीं याद है अम्मा, याद है अब्बा। वो सभी अच्छे किरदार का लड़का नहीं है अम्मा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सारी मुसीबत उसकी लाई हुई है अब्बा। इसका तो सब कुछ चला गया, हमारी दुकान चली गई अब्बा, अम्मी के घड़े चले गए अब्बा, मेरा कॉलेज छूट गया, सब उसकी वजह से हुआ है अब्बा। यकीन करें वो अच्छा नहीं। समी एक मुहज्जिब लड़का है, वो माफी मांग चुका है। कसम खाई थी उसने कि वो मदद करने आया था तुम्हारी माँ। अम्मा उसकी कसम में यकीन कर लिया आपने, और आदर के एक जुमले की वजह से आप मेरे किरदार पे शक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अम्मा? नहीं करे ना, क्यों कर रहे हैं? पल्लो जहाँ राई होती है ना, वहीं पहाड़ बनता है। और मैं नहीं चाहता कि आज जो लोग मेरी खिड़कियों से जाकर कल मेरे मुंह पर तू करे। अम्मा जुल्म ना करे ना अम्मा, नहीं करिए जुल्म अम्मा, मुझे नहीं करना है रिश्ता अम्मा, मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या जान दूं? क्या दोगी तुम? जान? मर तो मैं गया हूं। अरे मैं मर गया हूं। 1 लाख रुपए लेके गया था मशीन भाई के पास। अरे वो कह रहे जब तक तुम्हारी इस समय की शादी नहीं करूंगा दुकान वापस नहीं करेंगे वो। खाली हाथ तो मैं रुखसत नहीं कर सकता, दुकान चली गई तो भूखे मर जाएंगे। और इज्जत का जनाजा तो पहले ही निकाल दिया तुम। नहीं, एक तीसरा रास्ता है, मैं बताता हूँ। एक दरवाजा खुला है, ठीक है, तो उसको बाहर निकलो। अरे तुम चाहिए आओ, तुमने मर गया तुम्हारा बाप। जी बशीर भाई जी। मुझे रास्ता दिखा। पल्लो वक्त पे तैयार हो जाना, वो लोग आ रहे हैं रात को रिश्ता तय करने के लिए। मेरी मदद कर। जफर अहमद जी। अब तुमने इतनी फटाफट हाँ की कि हमें हथेली पे सरसों जमाने का मौका भी नहीं मिला। जी। अब बात सुनो मेरी, आज हम अपनी बच्ची को अंगूठी पहनाएंगे, ठीक है? और जुमे के दिन इनका निकाह होगा। अब बशीरुद्दीन के बेटे की शादी इतनी सादगी से तो नहीं होगी ना? जी बशीर भाई, आपकी मेहरबानी है और आपकी इनायत।
अंकल जी, हाँ जी। सबसे पहले जरा इन पेपर्स पे साइन तो कर दो। पढ़ के बता दो क्या लिखा है इसमें। बता दो। इसमें लिखा है कि आप पलवशा का और मेरा रिश्ता 7 लाख रुपए में कर रहे हैं। 5 लाख आपका कर्ज, 2 लाख आपके डिमांड। पल्लव को नहीं बताना है? मैं करता हूँ, इधर करना है। एक अगले पेज पे बेफिक्र रहें इनका। आपकी इज्जत अब हमारी इज्जत। और वादे के मुताबिक ये आपकी दुकान के पेपर दे दिए आपको। कुछ बोलना है? नहीं, वो बस ऐसे ही एहतियात में पूछ रहा था कि वो 2 लाख रुपए निकाह के वक्त मिल जाएंगे तो। क्यों फिक्र कर रहे हैं? यहां निकाह होगा और यहां 2 लाख का कैश का चेक आपके हाथ में। वेरी गुड। ऐसा ही है ना अब्बू? बिल्कुल। बनिया हूं मैं। और बनिया अपनी जुबान से नहीं फिरता। माशाल्लाह। मैं वो पल्लू को ले ये तेरे लिए सर अंकल जी, ये जरा उसे पहनवा दीजिए। हाँ मुझे फिर मैं पैसा पैसा